हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबह सिंह, आप सबका बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे कान की बीमारी, यानी कि जो अपन पहले के टॉपिक में बात की थी उसमें था आंख के बारे में, यानी कि आंख की बीमारियों के बारे में अपन ने पढ़ा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है अपने कान की बीमारी। कान से संबंधित चीज में जो प्रॉब्लम होती है उसको आज अपन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसको बोलते हैं कर्ण शोथ, यानी कान को कर्ण बोलते तो कर्ण शोथ को अपन इंग्लिश में, अपन तो मेडिकल सिस्टम है अपनी टर्मिनोलॉजी में, उसको अपन ओटाइटिस बोलते हैं। तो चलिए आज अपन बात करेंगे इसके कान के बीमारी के बारे में, यानी कान की बीमारी क्या होती है। यानी कि कान के अंदर की झिल्ली की सूजन को कर्ण शोथ कहते हैं, यानी कि जो कान की झिल्ली होती है, कान या कान की झिल्ली की सूजन, कान या कान की झिल्ली की सूजन को कर्ण शोथ यानी कि ओटाइटिस कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो अब अपन इसके प्रकार जान लेते हैं। कान की कर्ण शोथ है वो 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो कर्ण शोथ है, जो कान या कान की झिल्ली की सूजन है, उसको अपन ओटाइटिस कहते हैं। वो ओटाइटिस से मोस्टली 3 प्रकार की होती है, यानी कि कान के बाह्य भाग तथा कान के मध्य भाग तथा कान के भीतरी भाग की सूजन। तो इनको क्या क्या बोलते हैं? फर्स्ट है वो है ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया, यानी कि जो मध्य का भाग है उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और जो अंतिम है वो है ओटाइटिस इंटरना, यानी कि जो कान के बाहरी भाग है, बाहरी भाग की सूजन और मध्य भाग की सूजन तथा आंतरिक भाग की सूजन को ओटाइटिस इंटरना कहते हैं। यानी कि अपने सबसे पहले बात की कर्ण शोथ ओटाइटिस क्या होती है, यानी कि कान या कान की झिल्ली को ओटाइटिस कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कान के जो बाहरी भाग होता है, जहां अपने को दिखाई देता है, वहां पर अगर सूजन तो उसको अपन ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। और जो बीच का भाग है, जो कान के थोड़ा सा अंदर जाते हैं, जहां तक अपन की उंगली या कोई चीज पहुंच सकती है, वहां की भाग है, तो उसको अपन ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। और जो लास्ट है ओटाइटिस इंटरना, जहां से कान की जो शुरुआत होती है या कान का प्रारंभिक भाग हिस्सा होता है, वहां पर अगर सूजन आई है तो उसको अपन आंतरिक भाग की सूजन कहते हैं, यानी कि ओटाइटिस इंटरना। तो ये थे 3 प्रकार, जिसके बारे में आपने जाना कि बाहरी, मध्य और आंतरिक भाग की सूजन को किस नाम से जानते हैं। तो अब अपन बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ओटाइटिस जैसी समस्या क्रिएट हुई है और पशु जिससे पीड़ित हुआ है। तो याद रहे कि ओटाइटिस जो है वो क्या है। उसके बाद में सबसे पहली बात आती है कि कितने प्रकार की होती है, यानी कि कान के जो 3 भागों से रिलेटेड है वहां से ये समस्या क्रिएट होती है। तो 3 भागों की सूजन को अपन किस नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे कारणों के बारे में। तो ऐसे कौन से कारण है, यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई जलनशील पदार्थ का लगना, यानी कि कान के बाएं सतह पर कोई जलनशील पदार्थ का लग जाना, यानी गर्म पानी है या गर्म तेल है या ऐसी कोई सी भी जो इरिटेट करती है, तो उस चीज से पशु में ये ओटाइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो उसमें अपन ले सकते हैं सबसे पहले जीवाणु,
तो जीवाणु से कौन कौन से जीवाणु है जिसकी वजह से ये ओटाइटिस हुआ है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस व इकोलाई। तो ये 3 प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस तथा इकोलाई जीवाणु है वो इस समस्या के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। जिसमें से अपने को पूछे कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस के जो जीवाणु कारण है वो कौन कौन से हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस तथा इकोलाई नामक जीवाणु ओटाइटिस के लिए जिम्मेदार कारक है। यानी कि यही बैक्टीरिया है जो अपनी संख्या को, जो अपने कान के अंदर जाके वहां पे अपनी संख्या की ग्रोथ करने के लिए वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे एक ऐसी नई सी सूजन स्टार्ट कर देते हैं, नई सी जगह बना देते हैं जिससे अपने को सूजन बोलते हैं। वही सूजन ओटाइटिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा लेते हैं पैरासाइट, यानी कि परजीवी। तो वे परजीवी कारण जैसे कान के कीड़े, जिसे अपन माइट्स बोलते हैं, यानी कान के अंदर जो कीड़े पड़ते हैं। अपन देखते हैं कि इंसानों के अंदर भी कभी कभी देखते हैं कि कान के अंदर बहुत सारी खुजली चलती है, ऐसा पेन वहां से आना होना शुरू कर देता है। वो उसका वजह होता है कान के अंदर कीड़ों का पड़ जाना। यानी कहते हैं कान के कीड़े, स्पेशली कुत्तों के अंदर ये अपने को ज्यादा देखने को मिलते हैं। यही है, उदाहरण के रूप में अपन इसके अंदर डॉग का एग्जांपल दे सकते हैं। तो डॉग के अंदर है वो है ऑटोडेक्टस। ऑटोडेक्टस जो बैक्टीरिया या पैरासाइट है वो इसको साइनाइड के रूप में बदल सकते हैं। तो ऑटोडेक्टस साइनाइड्स है कीड़े का नाम है जिसमें अपन पैरासाइट बोलते हैं। वही कीड़ा है जो कान पर, जो लोग है इसके कान के अंदर जाके वहां पर इस चीज को क्रिएट करती है। यानी कि ये कीड़ा वहां धीरे धीरे जाके जो कान की झिल्ली है उस झिल्ली को ये धीरे धीरे पूरे देना शुरू कर देता है। वहां पे एक अलग सी सूजन बन जाती है और उस झिल्ली के कटने के बाद या झिल्ली के टूटने के कारण वहां पे ये ओटाइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पैरासाइट है वो अगर कान के अंदर पहुंच गया है तो वहां की जो झिल्ली है, कर्णशोथ बोलते हैं, वो वहां पे हो जाएगी। यानी कि झिल्ली को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। इसी के आगे चलते अपन बात करेंगे ईयर माइटिस। ईयर माइटिस यानी कि कान के कीड़े, वे कीड़े जैसे कान में खुजली, जैसे कान में खुजली, ये एक ऐसी स्पीशीज है जाति, इस जाति के कीड़े वेस्पोस के जाति के इस जाति के माइट्स के कीड़े, जो कान के कीड़े स्पेशली रूप में अपने कुत्ते और उनमें कुछ पालतू या ऐसे घुमंतू पशुओं में देखने को मिलते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी। बकरी में ये अपने को स्पेशली देखने को मिलती है। यानी कान की खुजली इसलिए चलती है कि ये छोटे कीड़े जो बिल्कुल बारीक कीड़े होते हैं वो कान के जो हिस्सा होता है, कान का आंतरिक हिस्सा या मिडिल जो हिस्सा होता है उसके अंदर जाके वहां पे ये अपनी हरकत शुरू करते हैं। तो इसी हरकत की वजह से कान के अंदर खुजली चलती है। होता क्या है कि ये जब चलते हैं या जब इकट्ठे रहते हैं तो एक साथ झुंड बना के रहते हैं, या इसका एक छोटा सा ग्रुप होता है, वो ग्रुप एक साथ आगे बढ़ता है, एक साथ ये इधर उधर हिलता जुलता है। इसकी वजह से कान के अंदर हल्की सी वहां पर हलचल होने की वजह से खुजली होती है। वही खुजली इन कीड़ों के कारण होती है जो इस ओटाइटिस की समस्या को क्रिएट करते हैं। और कुत्ते के अंदर अपन इसको आगे बढ़े तो लोग के अंदर ग्रास सीड, यानी कि कुत्ते के अंदर ग्रास सीड भी एक कारण है जिसमें कान के एब्सेस हो जाता है। ग्रास सीड से जो एब्सेस होता है, तो घास के कोई सा भी दाना, जैसे कोई घास का कचरा है, घास का टुकड़ा है, घास के ऐसा कोई सा भी बीज जो अगर पशु का कुत्ते के
कान के अंदर चला जाता है तो उससे क्या होता है, कुत्ते का कान होता है वो पेचीदा होता है, उसकी जो झिल्लियां होती है बिल्कुल बारीक होती है और वो झिल्लियों में ये जब रगड़ लगती है किसी की वजह से चलती है तो वहाँ पे हल्का सा एब्सेस का अर्थ होता है वहाँ पे एक गांठ बन जाती है जिसमें पानी सा लिक्विड या फ्लूइड बना रहता है, उसको अपन एब्सेस बोलते हैं। तो ये कारण है जिसमें अपने को पता चला कि जीवाणु कारण में कौन कौन से कारण यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस तथा ई कोलाई। उसी के साथ में कुछ पैरासाइट यानी परजीवी होते हैं कान के माइट्स, जैसे कुत्ते के अंदर ओडोडेंटिस साइनेट्स है, वो क्या करते हैं वहां पे ओटाइटिस को पनपाते हैं। उसी हिसाब से ईयर माइट्स तथा कुत्ते के अंदर ग्रासिल कोई भी दाना या बीज जो एब्सेस को क्रिएट करते हैं। तो ये सब थे कारण जिससे अपने को पता चला कि करंट स्रोत है वो किस कारण से या किन फैक्टर्स की वजह से ये ओटाइटिस जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो अपन ने जाना कि कौन से कारण है, तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से पशु इनसे ग्रसित होता है और पशु को ये सब चीजें झेलनी पड़ती है जिससे पशु कमजोर भी हो जाता है। वो धीरे धीरे दर्द पेन की वजह से दाना चारा भी खाना बिल्कुल बंद कर देता है तथा उसको अंदर से जलन होती है तो उसको इरिटेट या चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। वजह होती है कि जब कान ऐसा एक सेंसेबल भाग होता है बॉडी का जिसमें कोई भी हलचल हल्की सी हलचल होती है तो जीव या पशु को उससे इरिटेट होती है। अब अपन बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण। वह सभी लक्षण जो अपने को पशु में देखने को मिलते थे, गाय हो, कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, वो सभी पशु जिसमें अपने को ये देखने को मिलते हैं कि पशु में अपने को एक्सटर्नल रूप से ये लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, उसी लक्षणों के आधार पर पशु का अपने को उपचार या ट्रीटमेंट करने को मिलता है। तो सबसे पहले अपने लक्षण में बात करेंगे, कान में जलन होने से पशु कान को दीवार, पेड़ आदि पर रगड़ता है तथा कानों को बार बार हिलाता है। यानी कि कान के अंदर जलन होने की वजह से कोई भी फैक्टर, चाहे वो कान जितने भी बड़े बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो या फिर कोई ऐसा माइट्स हो, उनकी वजह से कान में जलन की वजह से पशु कान को है जो दीवार या पेड़ पर रगड़ता है तथा उनको पेड़ झंझनाता है, यानी कि जो कान है उनको फड़फड़ाता है कानों को। यानी कि कान के अंदर किसी भी चीज से इरिटेट होने की वजह या जलन होने की वजह से जो पशु है वो कान को या तो दीवार पर रगड़ेगा या किसी पेड़ या ऐसा कोई खंभा हो जिसकी सहायता से वो उस पर रगड़ेगा और कानों को बिल्कुल इधर उधर फड़फड़ाएगा। उसी के साथ में दूसरा देखते हैं तो कान धीरे धीरे जो कान है वो लाल हो जाते हैं, यानी कि जो कान है वो पहले रगड़ने की वजह से लाल हो जाते हैं और लाल होने के बाद वो कान है धीरे धीरे वो स्वेलिंग आ जाती है और वहां पे सूज जाते हैं। उसी के साथ में कान से पीला, क्रीमी तथा लाल पदार्थ निकलता है। यानी कि कान के अंदर से जब ये चीजें क्रिएट होती है, कान के अंदर कोई सा भी फैक्टर हो, चाहे वो पैरासाइटल हो, बैक्टीरियल हो या फिर माइट हो, उन सब की वजह से कान के अंदर से पीलापन व क्रीमी जैसा लाल पदार्थ है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीक या पीक, जो अपन क्या बोलते हैं रस्सी बोल सकते हैं या ऐसा जो जिसमें मवाद जैसा पदार्थ होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। और साथ में कान से गंदी बदबू, कान से गंदी बदबू आना भी शुरू हो जाता है। उसी के साथ में दर्द वाले कान की तरफ पशु सिर को झुका के रहता है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कान की तरफ पशु को दर्द है, यानी कान दर्द वाला कान की तरफ से पशु सिर को झुकाकर
रखता है। यानी कि जिस कान की तरफ इसको पशु को पेन है, ये बाएं कान हो चाहे दाएं, यानी कि लेफ्ट में राइट, कोई सा भी कान है जिस कान में दर्द हो रहा है तो पशु उस तरफ सर को है झुका के रखेंगे। यानी कि वो यही उम्मीद करता है कि अगर जिस तरफ झुका के रखे तो जो कान या जो फैक्टर कान के अंदर है वो कैसे ही करके कान से बाहर आ जाए और अपने को एक सेडेशन यानी कि राहत का काम मिले। लेकिन ये चीजें इन बैक्टीरिया कारण की वजह से ये चीजें बाहर नहीं आ पाती, लेकिन पशु है उस कान को या सिर को उस तरफ झुका के रखता है। पशु धीरे धीरे बेचैन में सुस्त रहने लगता है और खाना पीना है वो बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से पशु बिल्कुल कमजोर हो जाता है। यानी कि ये कुछ लक्षण हैं जिसे अपने को देखने को मिलते हैं। यानी कि पशु है उसके कान में अगर बैक्टीरिया, पैरासाइट, माइट्स या ऐसे कोई से भी ग्रासीड एनिमल जो भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर की वजह से पशु पहले तो कान के अंदर उसकी वजह से जलन होगी, तो जलन होने की वजह से जो पेड़ या दीवार है उस पर पशु कान को रगड़ता है। उस रगड़ने के बाद में कानों को वहां पे झटझटाता है। उसके बाद में धीरे धीरे पशु का जो कान है वो लाल हो जाते हैं, वो लाल होकर वहां से सूजन आना शुरू हो जाती है। तथा उसके बाद में अपने को ये देखने को मिलता है कि जब पशु का लाल व सूजकर बड़ा हो जाता है कान, तो उसके बाद में पशु में के कान के अंदर से लाल पीला और क्रीमी पदार्थ जिसको अपन पीक बोलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। उसी के साथ में पशु में से कान के अंदर से एक गंदी सी बदबू आना शुरू हो जाती है, जो अपने को ये लक्षण दिखाते हैं कि पशु के अंदर कान के अंदर ऐसा कोई सा भी कारण हो जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन हुआ है या स्वेलिंग आई है जिसकी वजह से ये सब आ रहा है। उसके बाद में देखते हैं कि आगे का लक्षण है कि जब कान जिस तरफ से कान पशु का दर्द कर रहा हो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उस तरफ पशु है अपने सिर को झुका के रखता है। यानी कि अगर लेफ्ट साइड का कान है वो अगर पेन हो रहा है तो पशु ज्यादातर अपने सर को या अपने मुंडी को उस तरफ घुमा के या उस तरफ झुका के रखता है। वो यही सोचता है कि इसके अंदर जो भी है वो बाहर आ जाए और अपने को इससे छुटकारा मिले। और इन सब चीज के बाद में देखने के कारण एक ऊपरी भाग से अपन देखते हैं कि पशु बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है, यानी कमजोर, दल और सुस्त हो जाता है और खाना पीना भी बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से पशु सूखे और कमजोर हो जाता है। तो ये सभी लक्षण हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं कि पशु किस प्रकार से अपने को ये सब चीजें दिखाता है। और उसके बाद में अपने को ये पता चलता है कि इसके अंदर ओटाइटिस यानी कर्ण शोथ जैसी बीमारी है। और इन्हीं कारणों लक्षणों को देखते हुए अब अपन इनका ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, तो अपन ने ओटाइटिस के बारे में जाना, इनके प्रकारों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में इसके जिम्मेदार कारण देखे, ऐसे कौन से कारण हैं जो जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में उन्हीं जिम्मेदार कारणों से जो समस्या गिरी हुई उनके सबके लक्षण देखे और उन्हीं कारण और लक्षणों के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए अपन अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कोई ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट पशुपालक को फॉलो करना जरूरी है। उन्हीं चीजों को, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को पशु चिकित्सक ने जो बताया है वही सब चीजें उसको दैनिक जीवन में पशु के लाना जरूरी है। सबसे पहले कान के किसी भी एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन है, यानी कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जब कान को धोना, यानी कि जैसे सेवलोन का 0.5% सेवलोन से बिल्कुल साफ करना है। यानी कि इसके अंदर स्प्रिट को बिल्कुल ही काम में नहीं लेना है। स्प्रिट के अंदर एल्कोहल आता है जो कान को बहुत ज्यादा हानि तक पहुंचा सकता है, क्योंकि कान के अंदर से हल्की सी झिल्ली को रगड़ लगा या कट लगा है, उसकी वजह से अपने को केवल 0.5% सॉल्यूशन जो एंटीसेप्टिक सेवलोन का सॉल्यूशन है वो सेवलोन का सॉल्यूशन ही अपने को यूज में लेना है। उसके बाद में एंटीबायोटिक ड्रॉप, जो एंटीबायोटिक ड्रॉप होती है, कान के ईयर ड्रॉप बोलते हैं जिसको,
एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जैसे जेंटामाइसिन, या फिर जेंटामाइसिन एनसी हाइड्रोक्लोरिक वाली, इन सब चीजों जो ड्रॉप एंटीबायोटिक ड्रॉप है जो जेंटामाइसिन के नाम से या जेंटामाइसिन एनसी के नाम से आती है, वही अपने को ईयर ड्रॉप उसको यूज करना है। ये ईयर ड्रॉप है जो एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप है, वो अपने को पशु के कान में डालना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर इस पशु के किसी फंगल कारण की वजह से या फंगस की वजह से अगर इसमें हुआ है तो आप वहां पे अपन फंगल कारण है तो वहां पर अपन अगर फंगस कारण है वहां पे केनेटाइट तथा क्लोरोमाइजोल माइकोटिक्स जो है उसका अपने को 1% सॉल्यूशन जो इसका है वो 1% सॉल्यूशन है वो कान के अंदर अपने को डालना चाहिए। यानी कि इसी का भी जो फंगल है वो ये सब है, ये सब ये ड्रॉप है, इनको पशु के कान में डालना चाहिए और कंटिन्यू डालना चाहिए, जिसकी वजह से कान के अंदर के जो भी कारण है वो बिल्कुल साफ हो जाए और वहां के जो कारण फैक्टर है वो बाहर आ जाए। और अगर अपन पशु को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वहां पे अपन इंजेक्शन मेलोक्सिकेम प्लेन है वो 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर अपन वहां पे लगा सकते हैं। और साथ में अगर सारा पानी बिल्कुल कम देते कमजोर है तो उसका भूख बढ़ाने के लिए या उसको ताकत मिलने के लिए बी कॉम्प्लेक्स 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर पशु को लगाना। तो ये दोस्तों ये भी ट्रीटमेंट है जो पशु के कान के अंदर उपयुक्त है। जैसे सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोके 5% शेवरोन की धोके उसमें एंटीबायोटिक्स या जो फंगल जो ये ड्रॉप है, अगर एंटीबायोटिक तो जेंटामाइसिन या जेंटामाइसिन हाइड्रोक्लोरिक वाला, और उसके बाद अगर फंगल है तो केनेटाइन और क्लोट्रिमीजोल जो माइटिक्स है वो उसको 1% सॉल्यूशन को ईयर ड्रॉप के रूप में पशु के कान में डालना चाहिए। और उसी के बाद में अगर पशु को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो वहां पे अपन इंजेक्शन का यूज करेंगे। तो मेलोक्सिकेम प्लेन वाला है वो 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर के रूप में लगाएंगे और भूख व कमजोरी को हटाने के लिए इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 से 12 ml पशु को लगाएंगे। तो दोस्तों आज के कान की बीमारी करण ओटाइटिस के अंदर आपने जाना किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसके कौन कौन से कारण व लक्षण हैं और उसके हिसाब से अपन को किस प्रकार से इसका उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करके आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.